माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बुक से। इसमें जो हर एक क्वेश्चन दिया होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये प्रेजेंट वीडियो रिलेटेड है फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द प्रीफिक्सेस प्रेजेंट इन द कॉलम 1 विद देयर मल्टीपल्स इन कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर कुछ एक प्रीफिक्सेस जो हम यूज करते हैं, जो हमारे यूनिट्स होते हैं कहीं भी, जैसे पिको, फेम्टो, मिली, गीगा, तो आपको मैच करना है कि इससे मैच हो रहे हैं। अगर आपको ये आते हैं इनके बारे में, पिको फेम्टो की वैल्यू कितनी होती है, मिली की वैल्यू कितनी होती है, गीगा की वैल्यू कितनी होती है। जैसे जनरली हम सामान खरीदते हैं मार्केट से, तो हम जैसे कोई वेट हमने करना है तो हम बोल देते हैं कि इतने ग्राम, इतने किलोग्राम। तो जैसे ग्राम के आगे हमने किलो वर्ड यूज किया है, तो किलो का कुछ मतलब है कितने ग्राम, किलोग्राम। किलो मीन्स हाउ मेनी ग्राम, हाउ मच ग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय किलो। तो उसी तरह से पिकोग्राम, फेम्टोग्राम, मिलीग्राम, गीगाग्राम। तो यू मस्ट नो व्हाट इज पिको, फेम्टो, मिली, गीगा, देयर न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो जनरली यूज किए जाते हैं इस तरह के, जो यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें 10 रेज टू पावर समथिंग लिखा होता है। जैसे 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, इसके लिए अलग प्रीफिक्स है। 10 रेज टू पावर 3, इसके लिए अलग प्रीफिक्स है। 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 9, 10 रेज टू पावर 6 है, 10 रेज टू पावर 9 है, 10 10 रेज टू पावर 12 है, 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 12, 10 रेज टू पावर 15 है, 10 रेज टू पावर 18 है, 10 रेज टू पावर 21 है। तीन तीन का गैप में दिया गया है जो हमारे काम की चीज़ें हैं। 10 रेज टू पावर 24 है। तो अगर आपको इन वैल्यूज़ का 10 रेज टू पावर 1 पता है कि क्या कहते हैं, 10 रेज टू पावर 3 को क्या कहते हैं, 10 रेज टू पावर 6 को क्या कहते हैं, तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चाहे किसी भी तरह से वो क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो इसको देख लेते हैं। 10 रेज टू पावर 1 को हम बोलते हैं डेका। डेका, डी डीए से लिखा जाता है इसको, डीए से डेका। 10 रेज टू पावर 1 को बोला जाता है डेका। 10 रेज टू पावर 2 को बोला जाता है हेक्टो, एच से लिखा जाता है। 10 रेज टू पावर 3 को बोला जाता है किलो, जिसकी पहले बात कर रहे थे। किलोग्राम मीन्स 10 रेज टू पावर 3, और इसको अगर हम एक्सपेंड करें, 10 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 1000 को बोला जाएगा किलो, यानी 10 रेज टू पावर 3 के रूप में जब लिखा जाएगा तो उसको लिखने के लिए किलो सिंबल का यूज किया जाता है, के। 10 रेज टू पावर 3 किलो। 10 रेज टू पावर 6 मेगा, मेगा दैट इज कॉल्ड मेगा, इसको एम से लिखा जाता है। 10 रेज टू पावर 9 इज गीगा, गीगा कैपिटल जी से लिखा जाएगा। 10 रेज टू पावर 9 गीगा। 10 रेज टू पावर 12 टेरा, इसको लिखा जाएगा टेरा, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट आपने सुना होगा। आगे पेटा, आगे एक्सा, एक्सा, एक्स से एक्सा, आगे जेटा, जेटा, जेड, और योटा, वाई ओ डबल टी ए। तो ये इसके सिंबल हैं। तो याद कैसे रखें 10 रेज़ टू पावर 1 को, 2 को, 3 को? तो इसके लिए हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। देखिए 10 रेज़ टू पावर 1, 2, 3 तक तो 1, 2, 3 के हैं, उसके बाद 3, 3 का गैप है। देखिए 6, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24। तो आपने कैसे याद रखना है? देखिए डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। तो इसको याद रखने के लिए आपको अब सीरियल में याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे 10 रेज़ टू पावर 1 है, अगर 10 है, ये 10, इसको क्या बोलेंगे? जैसे मैंने बोला डेकाग्राम, तो क्या समझे आप? हम समझे 10 ग्राम, 10 ग्राम को बोलेंगे हम डेकाग्राम। 10 रेज़ टू पावर 2 हेक्टोग्राम। तो इसके लिए याद रखेंगे हम 10 डेका से 10, 10 हजार, हजार, 10,000 किलोमीटर। किलो से आ जाएगा हमारा किलोग्राम, आसान है ना, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर। 10,000 किलोमीटर। मीटर से एम से आ जाएगा हमारा मेगा किलोमीटर। जीटी, जीटी रोड होता है ना, जीटी, जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जीटी, जीटी, तो जी से गीगा, टी से टेरा। 10,000 किलोमीटर जीटी पर, जीटी पर से आ गया पेटा। जीटी पर ऐसे, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे से एग्जा, उड़ाऊं एक्चुअली ये है जेटा। यहाँ पर और भी बनाया जा सकता है 10,000 किलोमीटर जीटी पर एरोप्लेन जैसा, एरोप्लेन जैसा। अब बेशक एरोप्लेन की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन आपको एरो ई से याद रखना है। एग्जा, एरोप्लेन जैसा उड़ाऊं, योटा योटा, उड़ाऊं उड़ाऊं उड़ाऊं। तो समझ गए आप, 10,000 किलोमीटर किलोमीटर जीटी पर एरोप्लेन जैसा उड़ाऊं। तो ये हुआ हमारा 10⁻1 जो पॉजिटिव लेते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻1, जैसे यही 10 सेम कहानी 10⁻2, 10⁻3, इसको क्या लिखा जाता है, 10⁻6 को क्या लिखा जाता है, 10⁻9 को क्या लिखा जाता है, 10⁻12 को क्या लिखा जाता है। तो उसको कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए 10⁻1 को लिखा जाएगा डेसी सेंटी मिली। तो ये अभी जो नेगेटिव पावर्स हैं उसमें लिख दिया गया है। अगर डेसी कहीं पर लिखा है डेसीमीटर, तो इट मीन्स 1/10, या हम लिख सकते हैं 10⁻1। ये एक ही बात है, 10 1/10 या 10 की शक्ति -1, 10⁻1। इसको हम लिख सकते हैं डेसी। यहाँ पर लिखा है डेसीमीटर, इट मीन्स 10⁻1 मीटर। यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर, इट मीन्स 10⁻2 मीटर। इट मीन्स सेंटी, दिस इज मीटर, सेंटीमीटर। तो आपको कैलकुलेशन जहाँ भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी वहाँ पर ये आपकी हेल्प करेंगी ये चीज़ें, अगर आपको ये पता लग रही हैं तो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो, AWTO, जेप्टो, ZDPTO और योक्टो, ये चीज़ें लिखी गई हैं। और आपको ये चीज़ें, अब मैं इनके सिंबल भी लिख देता हूँ साथ में, जो सिंबल लिखे जाते हैं। तो इनके सिंबल लिख दिए गए हैं, जैसे डेसी का सिंबल डी। यहाँ पर DM लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है DM, इट मीन्स डेसीमीटर। डेसीमीटर मीन्स 10⁻1 मीटर। जहाँ पर लिखा है CM, इट मीन्स सेंटीमीटर, स्मॉल c। CM सेंटीमीटर मीन्स 10⁻2 मीटर। वेर इज रिटन millimeter, mm, what does it mean? It means 10⁻3 meter. Where is written micrometer? Micrometer, it means 10⁻6 meter, and so on. तो याद कैसे रखें इसको, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो, जेप्टो। तो याद रखने के लिए देखिए, देसी 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 कार में मुझे, देसी कार में मुझे नैनो प्यारी, देसी कार में मुझे नैनो प्यारी, फिर अपनी जमाने से यारी। से यहाँ पर साइलेंट मोड में है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, यारी, फिर जमाने से, फिर अपनी जमाने से यारी, फिर अपनी जमाने से यारी। देसी कार में मुझे नैनो प्यारी, फिर जमाने से अपनी यारी। इस तरह से आपको ये याद रह जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसका आंसर आपने खुद देना है, खुद देखना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसके बाद आप अपना क्वेश्चन का आंसर खुद फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, ये आप कर लेंगे खुद ही। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो ये क्या, आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज फ्यू क्वांटिटीज विद देयर यूनिट्स आर लिस्टेड बिलो। फ्यू क्वांटिटीज विद देयर यूनिट्स आर लिस्टेड बिलो। मार्क द यूनिट्स विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको मैच करना है जो सही नहीं है। फर्स्ट इज डेंसिटी इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर रेज टू पावर -3। डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम अगर किसी चीज़ की निकालनी है हमने, तो हम करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो वॉल्यूम होता है। तो लंबाई, यानी कि लंबाई किस में होती है, मीटर में। मीटर है ना लेंथ का जो ऐसा यूनिट है, तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। मास को किस में मापा जाता है, किलोग्राम। तो मीटर क्यूब जो ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, ये ठीक है। सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस किस में मापते हैं, मीटर में, टाइम सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। थर्ड इज प्लैंक्स कांस्टेंट, J इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट।
तो प्लैंक्स ने एक लॉ दिया है कि एनर्जी, जो एनर्जी होती है, जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन जैसे जो रेज आती हैं, रेडिएशन आती है, उनकी जो एनर्जी होती है वो उतनी होती है जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी हो। जैसे एक वेव चली हुई है ये, और एक वेव चली हुई है ये। अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, एक वेव यहाँ से, जैसे एक ए यहाँ से यहाँ तक एक वेव हुई है, एक वेव ये हुई एक वेव, और यहाँ पर अगर ऐसी वेव चली हुई है तो यहाँ से ये नीचे गई, ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, ये एक वेव हुई। तो मुझे बताइए अगर दोनों की स्पीड सेम है तो किसी एक पॉइंट से ये वेव एक सेकंड में ज़्यादा जाएंगी कि नीचे वाली वेव ज़्यादा जाएंगी एक सेकंड में? एक सेकंड में ऊपर वाली वेव्स की संख्या, एक वेव की संख्या हुई यहाँ से यहाँ तक एक वेव हुई है, तो एक सेकंड में अगर दोनों की स्पीड बराबर है तो नीचे वाली ज़्यादा निकलेंगी ना वेव्स, ऐसी छोटी छोटी वेव ज़्यादा निकल जाएंगी एक सेकंड में। तो हम बोलेंगे वो है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में कितनी निकल रही हैं, फ्रीक्वेंसी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट ने बोला कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। एनर्जी, किसी भी रेडिएशन की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो उसकी जगह आ जाएगा एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू। तो एच की पूछी है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट्स, तो न्यू को परली तरफ ले जाएंगे आप, ई अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच। ठीक है, एनर्जी, तो यहाँ पर बताइए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी यस दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को जो मापा जाता है दैट इज मेजर्ड इन हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाएगा, हर्ट्स में मापा जाएगा। तो जो एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इनवर्स ऑफ, एक फ्रीक्वेंसी का मतलब आप क्या समझते हैं? फ्रीक्वेंसी मैंने बोला कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितनी वेव जा रही हैं। मुझे बताइए अगर समय ज़्यादा लग रहा है इस वेव को जाने में, नंबर ऑफ वेव्स को, तो हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, एक वेव को जाने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। एक वेव को जाने में जितना समय लगता है उसको क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड बोला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। एक वेव को जाने में लगा समय, मैंने बोला ना अगर एक वेव को जाने में लगा समय ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कम वेव जाएंगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड यानी कि टाइम, टाइम का टाइम को किस में मापा जाता है, सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हुआ 1/सेकंड, और क्या हो गया सेकंड इनवर्स, यानी कि एनर्जी को किस में मापा जाता है, जूल में, और फ्रीक्वेंसी का हो गया सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा जूल सेकंड, जूल सेकंड। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जूल इनवर्स सेकंड इनवर्स, जो कि गलत है। अगले की ओर चलते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, इज द चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कितनी वेलोसिटी या स्पीड से कोई चीज़ जा रही है और चेंज कर रही है वो कितने टाइम में। इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन टाइम, टाइम टेकन टू चेंज दैट वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन। याद रखना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू यूनिट्स, क्योंकि हमें पूछे हैं तो एक्सेलरेशन का यूनिट पूछा है तो हमें वेलोसिटी के यूनिट और टाइम के यूनिट पता लग जाएंगे तो एक्सेलरेशन का पता लग जाएगा। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऊपर के हो गए डिस्टेंस अपॉन टाइम और नीचे है टाइम। तो डिस्टेंस के क्या होते हैं, मीटर, और टाइम क्या होते हैं, सेकंड। तो इसके हो जाएंगे मीटर सेकंड इनवर्स, या मीटर अपॉन सेकंड, या मीटर सेकंड इनवर्स, और नीचे रह गया अपॉन टाइम सेकंड। ठीक है, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि एस की पावर -1 हो जाएगी, -1 इंटू -1 माइनस, यानी कि इसकी पावर जब एस ऊपर चला जाएगा, बटे के नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो एम मीटर सेकंड इनवर्स पहले ही है ऊपर, यानी कि पहले ही है ऊपर -1, और नीचे से चला गया -1, तो ये इनका बन जाएगा
s-2, क्योंकि जब दोनों बेस सेम हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, तो इसके यूनिट आए क्या है ms-2। ठीक है, ठीक लिखा है। अगला क्या है पांचवा, थोड़ा सा यहाँ हटा देते हैं। पांचवा है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स के लिए यूनिट क्या है, तो आपने इसके न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, उसमें सेकंड लॉ है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का अभी 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 निकाला था हमने, क्या था ms-2। तो फोर्स क्या है, मास का क्या है, मास का है किलोग्राम, ठीक है किलोग्राम, लेकिन एक्सेलरेशन का m नहीं है, यानी कि ये यूनिट क्या है, गलत हैं। ठीक है, गलत है ना ये यूनिट। तो हमारे पास कौन से गलत हुए, एक हमारे पास हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट और एक हुआ फोर्स। पांचवा, तो कहाँ पर है तीसरा और पांचवा, सी ऑप्शन, तो ये एब्सोल्यूट राइट है। तो इस तरह से आपने चीज़ों को समझना है। अगर आपको ये समझ लगा है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको नहीं लगा कुछ भी पता तो आप कमेंट करके बताइए। आगे हम इसी के ऊपर जो फुल बुक है उसके नोट्स ऐसे ही बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, ताकि जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।